हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज है 21 जून और यूके पीएससी ने दोस्तों एक नई भर्ती का विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक। दोस्तों पद का नाम है कर्मशाला अधीक्षक, परीक्षा 2024। तो कर्मशाला अधीक्षक दोस्तों इसकी यहाँ पर पोस्ट निकल गई है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आज से ही दोस्तों शुरू है। विज्ञापन प्रकाशन दोस्तों 21 जून 2024 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दोस्तों ये रहेगी 12 जुलाई 2024। तो 12 जुलाई तक दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अति महत्वपूर्ण निर्णय दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि 38 पेजों की पूरी पीडीएफ है। लगभग लगभग दोस्तों जो भी विज्ञापन निकलते हैं यूके पीएससी के द्वारा सभी में दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर रहते हैं। और जो भी दोस्तों आप इसको फॉर्म भरेंगे तो 12 जुलाई से पहले का दोस्तों यहाँ पर आपका जो है रिजल्ट, डिक्लेरेशन डेट, मार्कशीट, इश्यूइंग डेट, ये सब पहले का आपका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करेंगे। दोस्तों पहली बार आप कोशिश करना कि पहली बार में ही फॉर्म सही भर जाए। अगर फिर भी कुछ गलती हो जाती है तो फिर से यहाँ पर फॉर्म में सुधार करने का मौका मिलेगा। फिर से दोस्तों यूके पीएससी मौका देता है फॉर्म में सुधार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पर दोस्तों बात करेंगे। इसके लिए दोस्तों ये कहा गया है कि कर्मशाला अधीक्षक पद हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन हल्द्वानी तथा हरिद्वार नगर में। अभ्यर्थी की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार में, क्योंकि दोस्तों आयोग को भी पता है कि इसमें जो है अभ्यर्थियों की संख्या बेहद कम रहने वाली है। और अगर दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होती है तब हरिद्वार में ही प्री पेपर होगा, वरना दोस्तों कुमाऊं के अभ्यर्थियों के लिए जो है हल्द्वानी सेंटर रखा जाएगा। और अगर दोस्तों लगभग ठीक ठाक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तब दोस्तों 2 जगह सेंटर इसके लिए बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करेंगे। योग्यता देख लेते हैं। पदों की संख्या की दोस्तों बात करें तो पद यहाँ पर दोस्तों 9 पद आए हैं। इसमें 9 पदों पर दोस्तों भर्ती निकली हुई है। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पद दोस्तों जो लगाएंगे अभ्यर्थी 2023-24 की आय की गणना के आधार पर निर्गत होना चाहिए। इसमें दोस्तों एक तो प्री होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार एवं साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार भी होगा, इंटरव्यू भी होगा इसमें। बाकी दोस्तों इसमें बहुत कम अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए योग्यता भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों जो और अभ्यर्थी हैं, बाकी दोस्तों कोई ना कोई दोस्तों स्नातक स्तरीय भर्ती आ सकती है यूके पीएससी के द्वारा या यूके SSC के द्वारा आने वाले समय में। आप लोग दोस्तों लगे रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अचानक कोई भर्ती आती है तो अभी से दोस्तों आप तैयारी में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। जैसे दोस्तों एक पोस्ट निकली थी बीच में ईओ की, ये दोस्तों बताकर दोस्तों भर्ती नहीं आई थी, अचानक से दोस्तों पोस्ट निकली, अच्छी पोस्ट थी, मतलब कि 85 के आसपास इसमें पद थे। तो अचानक दोस्तों कोई भी भर्ती निकल सकती है स्नातक स्तर लेवल पर, तो आपको उसके लिए तैयार रहना दोस्तों। दरवाज़ा जरूर से खुलता है तो आपको इंतजार करना रहता है और तैयारी में लगातार बने रहिए। यहाँ पर क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थी भर पाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 पद जनरल के हैं, जनरल उसमें भी 2 पद महिलाओं के हैं, बाकी पूरा आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है, सॉरी दोस्तों ओबीसी के लिए 2 पद हैं, जनजाति के लिए कोई पद नहीं है यहाँ पर, और एससी के लिए 1 पद है, एक पद है। तो 9 पद दोस्तों पूरे ये हैं। तो कुल 9 पद दोस्तों भर्ती निकली हुई है। वेतनमान दोस्तों लेवल 10 है। राजपत्रित दोस्तों समूह ख। यहाँ पर देख लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। देखिए दोस्तों इसमें बहुत चीज़ मांगा है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग संस्थानों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भरेंगे, या फिर दोस्तों सब कुछ ये या करके दिया हुआ है। इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकोट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल और उत्पादन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्पादन, इसके अलावा ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिपेयर एवं मेंटेनेंस, टूल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में बीई, बीटेक, बीएस, बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग, अथवा अगर ये नहीं है तो एएमआई इंडिया और एएमआईएमई इंडिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपको चाहिए। इसके अलावा ये भी नहीं दोस्तों, नीचे ये चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि 10 साल का अनुभव भी यहाँ पर ये मांगा है। तो इसमें बहुत कम अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आयोग ने बताया कि अगर आवेदन की संख्या कम रहती तो हरिद्वार में ही प्री पेपर होगा इसका। बाकी जिनके पास दोस्तों ये इस तरह की योग्यता है, या तो ये वाली, बाकी विज्ञापन दोस्तों मैं तुरंत शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसके पास भी ये वाली योग्यता है तो जरूर से इस फॉर्म को भरिएगा। और ये इसके अलावा अथवा में ये दिया हुआ है या ये वाली योग्यता हो तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमानी अर्हता ये जरूरी नहीं है तो अच्छी बात है। इसके अलावा हिंदी का ज्ञान है और ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी अर्हता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या फिर गेट परीक्षा उत्तीर्ण हो, जिन्होंने गेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आयु सीमा 21 से लेकर 42 साल तक है। और आयु सीमा की गणना जो है 1 जुलाई 2024 से यहाँ पर होगी। SC ST OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी, तो यानी कि वो 47 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु पर ही हम बात करने वाले हैं। तो यह है दोस्तों पूरा विज्ञापन जो है, प्री पेपर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए 100 नंबर की तो यहाँ पर नहीं, 150 अंक दोस्तों रहेंगे सामान्य हिंदी के, 2 घंटे का समय मिलेगा। अभियंत्रण विषय जो भी आपका विषय रहा है 300 अंकों का ये रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 2 अंकों का जो है एक प्रश्न होगा, 3 घंटे इसके लिए दिया जाएगा। 75 नंबर का इंटरव्यू होगा, लिखित परीक्षा 750 अंकों की होगी और साक्षात्कार 75 अंकों का होगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेबस दिया गया हिंदी में दोस्तों, ये सिलेबस है पूरा है, जो दोस्तों एसआई का सिलेबस, जो ईओ का दोस्तों सिलेबस था लगभग उसी तरह का सिलेबस यहाँ पर लग रहा है मुझे। और बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये देख लीजिएगा सबका, क्योंकि अलग अलग रहेगा ये। दोस्तों ये थी आज की जानकारी, बाकी सिलेबस तो इतना ही है। तो ये थी आज की जानकारी, पार्ट भी इतना ही है दिया हुआ है। तो लेकिन बाकी जो इस तरह की योग्यता वाले अभ्यर्थी हैं तो ज़रूर से इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि पद भी यहाँ पर कम है और आवेदन भी इसमें कम ही पड़ेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। बाकी आने वाले समय दोस्तों यूके SSS यूके PSC नई भर्तियाँ जरूर से निकाल सकता है, आप लोग बने रहिएगा।